गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 4 जो चला रहे हैं उसमें अब तक हम लोगों ने 14 तक कर लिया है इसका टेस्ट सीरीज। इसमें कुल आपको सभी को पता है 30 टेस्ट सेट हैं, आपका प्रैक्टिस सेट 30 दिया हुआ है। तो उसमें हम लोग अब तक 14 तक कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 15। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका एडुटेरिया भी चल रहा है और प्लेटफॉर्म भी चल रहा है, तो दोनों को हम लोग लेकर चलेंगे और तेज़ी से ख़त्म करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है और आपका और भी चीज़ जो भी है वो कराया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का ये टेस्ट सीरीज नंबर 15। कह है कि निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। तो अरेबियन की तरफ देखेंगे, अरेबियन सी की तरफ है आपका कोची, जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से द क्वीन ऑफ डेक्कन किसको बोला गया है, वो है आपका पुणे। इसी तरह से और भी उपनाम है, वो सारे आपको कराए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आपके लिए लेकर आऊँगा। जैसे कि ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है आपका बीपीएससी द्वारा, अर्थात कि आपका जो बिहार दरोगा का बोर्ड है उसके द्वारा बहुत सारा क्वेश्चन उठाया जाता है भूगोल से, तो हम लोग उसको कवर करेंगे। आप सभी का सहमति है, 82% लोगों ने अपना सहमति दिया है कि हाँ स्टार्ट किया जाए, तो आपको स्टार्ट जरूर लेकर आऊँगा। चलिए आगे चलिए। कर है कि नील का बलात् कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख आंदोलन का नाम बताइए। तो इसमें है आपका चंपारण सत्याग्रह था, जो कि नील की खेती के विरुद्ध आपका आंदोलन किया गया था। तो आपका वो उसका नाम क्या था, चंपारण सत्याग्रह, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, तिनकठिया प्रथा भी आपको इसी से जुड़ा हुआ है, चंपारण सत्याग्रह से ही। और ये कब हुआ था आपका, ये हुआ था 1917 में। ठीक है, 1917 में इनका। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है। तो देखिए यह काम है आपका किसका, हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन जो है वही ऑक्सीजन को क्या करता है, संचित करके हमारे हर एक कोशिका, हर एक ऊतक को ले जाकर देता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध जो है जुलू जनजाति, जो है जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है। तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका का है एक जनजाति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और रेड इंडियन भी पूछता है आपका हमेशा कि रेड इंडियन किसका है। तो रेड इंडियन आपका कहाँ का है, अमेरिका का है। ठीक है, अगला है वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। ठीक है, वेद जो है वो हमारा इंडो आर्यन का एक स्रोत है, जिसके माध्यम से पता चलता है हमारा। फिर कह रहा है कि इसमें शामिल 4 वेदों का नाम जो है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपका एक कौन सा वेद है, तो वह है आपका अथर्ववेद। ठीक है, आपका यही 4 वेद है, चारों वेद का नाम आपसे पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। वेब ब्राउजर का मतलब कि आपका जो जिससे हम किसी भी वेबसाइट को खोल सकते हैं। तो देखिए मोजिला फायरफॉक्स भी है, गूगल क्रोम से भी खुलता है आपका। विकिपीडिया एक वेबसाइट है जिसपे कि आपका सभी चीज़ों की जानकारी मिलती है, न कि ये आपका ब्राउजर है। ठीक है, ओपेरा भी आप ओपेरा मिनी भी आपका ब्राउजर होता है। तो बी इस तरह से मेरा एक ब्राउजर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है कब शुरू की गई थी, आपका किया गया था। तो हो जाएगा आपका 12 अप्रैल 2005। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने वाले पहला यान निम्नलिखित में से कौन था। तो ये लूना 9 जो है आपका सर्वप्रथम उतरा था कब, आपका 1966 में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि पूछता है कभी कभी। तो ये 1966 आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि YMI हिंदू नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो ये है आपको शशि थरूर का। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के प्रथम एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है सी, गुलजारीलाल नंदा, यही मात्र एक कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। अगला देखिए कर है कि मछली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत हमको चूज करना है। पहला है कि मछलियों के गलफेफड़ों में द्वारा रक्त को पंप किया जाता है और यह ऑक्सीकृत होता है। इसका फेफड़ा जो है, गलफड़ा जो है जिसको हम लोग, उसमें क्या होता है आपका गिल्स। ठीक है,
उसको हम लोग बोलते हैं गिल्स। इसी के द्वारा आपका वो ऑक्सीजन संग्रहित करता है, ऑक्सीकृत होता है। मछलियों में कह रहा है कि दोहरा परिसंचरण होता है। यह कथन आपका गलत हो जाएगा, यही आपका बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, बाकी तो सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। खरा है, भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था? तो जो सबसे पहले बैंक है 1770 में, वो है आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से था। ठीक है, आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए इसको फिर कर दिया गया था क्या, पहला जो है क्वेश्चन दो तरह से आता है आपका। तो ये तो पहला बैंक आपसे पूछेगा कभी भी, तो आपका हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, चूंकि 1770 में ये स्थापित हुआ और आगे जाकर ये 1830 में ये बंद हो गया था। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका एक नया बैंक आता है 1865 में, वो है आपका इलाहाबाद बैंक। ठीक है, तो 1865 में जब इलाहाबाद बैंक आता है तो ये भारतीय स्वामित्व वाला बैंक अगर आपसे पूछे तो ये हो जाएगा 1865 आपका इलाहाबाद बैंक। और उसके बाद अगर पूर्णतः भारतीय स्वामित्व वाला बैंक है तो हो जाएगा आपका पीएनबी। ठीक है, पीएनबी जो अभी कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1894 में हो जाएगा आपका। 1894 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, तो ये पूर्णतः आपका भारतीय स्वामित्व वाला था और ये भारतीय स्वामित्व का खोला गया था इलाहाबाद बैंक 1865 में। चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ से बैंक से आता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो 1935 में जो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया था? तो यह देखिए आपको मिला था 1765 में। ठीक है, दीवानी अधिकार दे दिया था। और उस समय कौन था आपका शासक भी पूछ लेता है आपका, तो शाह आलम द्वितीय द्वारा यह अधिकार दे दिया गया था। शाह आलम आपका द्वितीय था। ठीक है, चलिए अगला देखिए कर है कि गुर्दे की विफलता के समय समय पर गुर्दे की मशीन द्वारा इलाज किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं हीमोडायलिसिस। डायलिसिस नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, तो वही आपका हीमोडायलिसिस कर दिया जाता है, जो कि गुर्दा वो काम नहीं करता है, हमारे खून को फिल्टर नहीं कर पाता है, तो इसीलिए हमारा क्या है कि उस मशीन के द्वारा उस किया जाता है जिसका नाम है हीमोडायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संग्रहालय में एक लड़का जो है दर्पण के सामने खड़ा होता है और देखा कि उसके प्रतिबिंब का सिर जो है वो बड़ा है, शरीर साधारण है और पैर छोटा है। मतलब कि बीच वाला जो पार्ट है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, फिर आपका ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला चीज जो है वो क्या है, बड़ा दिख रहा है। ठीक है, ये आपका बड़ा है और नीचे वाला चीज क्या है आपका, वो है आपका छोटा। ठीक है, ये आपका छोटा बन रहा है। तो कह रहा है ऐसा इसलिए है क्योंकि दर्पण जो है 3 अलग अलग दर्पणों से मिलकर बना है, जो ऊपर से नीचे इस प्रकार अवस्थित है। तो देखिए आपका जो बराबर बीच में बनेगा तो वो क्या होगा, आपका बीच में बराबर बनता है समतल दर्पण। तो बीच वाला समतल दर्पण देखिए आपका एक ही में दिखाई दे दिया, तो आप ऐसे भी पकड़ लेंगे। और बड़ा किस में बनता है, अवतल दर्पण में, और छोटा किस में बनता है, उत्तल दर्पण में। तो ऐसे आपका सी डायरेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगला है आपका दो अज्ञात प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध कितना है आपका, 14 ओम तथा पारस्व संयोजन में इसका है 20/7 ओम। दोनों अज्ञात प्रतिरोधों का अलग अलग मान क्या होगा? तो देखिए 10 4 14 जोड़ने पे आना चाहिए, तो सबका 14 दे रहा है। अब हमारा पारस्व में है 20/7, मतलब कि इसको इन्वर्ट करके करेंगे तो कितना होना चाहिए आपका, वो 7 होना चाहिए। तो देखिए 7 तभी होगा जब इसका HCF चूंकि निकालने पे क्या आ जाना चाहिए आपका, लगभग फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो 1/R1 करेंगे, अगर ए ऑप्शन लेते हैं तो 10 प्लस 1/4 लेंगे तो 4 हो जाएगा, HCF लेंगे तो हो जाएगा 20। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर 20 ले लिया तो 10 दूनी का 20 और 4 5 20। तो देखिए ये आ गया आपका 20/7 हो जाएगा, 5 और 2 7। चूंकि 1/R इक्विवेलेंट है तो R इक्विवेलेंट केवल निकालेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 20 और 7 आ जाएगा नीचे। तो इसका मतलब ए ऑप्शन जो है मेरा मैच कर गया। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। करा है कि परिवहन आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह है हमारा तृतीय क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र में क्या क्या और आता है, तो इसमें व्यापार आता है, संचार के संसाधन आते हैं,
उसके बाद आपका इसमें सेवा क्षेत्र भी इसी का है, होटल वगैरह सब इसी में आता है। तो आपका तृतीय क्षेत्र ये जो है परिवहन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था? तो यह है आपका लियाकत अली खान। लियाकत अली खान द्वारा 1946 में इसको लाया गया था वित्त विभाग। ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? तो इसमें देखेंगे हमारा बौद्ध धर्म से जुड़े हुए महान शासक आपका सबसे पहले अशोक है, उसके बाद से आपका कनिष्क और हर्षवर्धन दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या द्वितीय आपका नहीं थे। तो यहाँ पर हमारा ए, बी और सी तीन ऑप्शन हो जाएगा। सी ले लेंगे करेक्ट आंसर। चलिए 20 है, निम्न में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 के सदस्य नहीं था? ठीक है। तो यह है आपके नहीं रहे थे बाल गंगाधर तिलक, बाकी सबका है इसमें। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि कोरिया का विभाजन किस समानांतर रेखा द्वारा किया जाता है? तो देखिए अभी इस क्वेश्चन को हमने बताया था, क्योंकि हम लोग को बहुत अच्छे तरह से पढ़ना है इसलिए हम लोग को ध्यान दीजिएगा। तो यह जो है जब एक क्वेश्चन आया था हमको याद आ रहा है कि पूछा था आपसे कि अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी समानांतर रेखा है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच में पड़ जाता है आपका कौन सा? कनाडा, सी से लिखाता है आपका। तो कनाडा और अमेरिका के बीच में पड़ जाता था 49 डिग्री, और इसी के लगभग में आपका कौन आ जाएगा? तो 38 डिग्री होता है, जो कि आपका दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में अवस्थित है या इसके समानांतर रेखा है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? 38 डिग्री। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक हम लोग को और चीज जान लेना है। यहाँ पर भारत और पाकिस्तान को अलग करती है कौन सी समानांतर रेखा? तो है आपका 24, ठीक है, 24 डिग्री वाली। ठीक है, 24वीं समानांतर रेखा या 24 डिग्री वाला जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया आपका इंडिया और पाकिस्तान का। अब देखिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण प्रवास के दौरान किया था? तो यह था आपका इंडियन ओपिनियन, आप सभी को पता होगा, जिसका कि उनने कब ये किया था संपादन? 1903 ईस्वी में। ठीक है, ये भी आता है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़िए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? अर्थात समानता का अधिकार ये कब दिया था? तो कराची अधिवेशन 1931 में यह बात की गई थी, अधिकार दी गई थी। चलिए अगला है, न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग जो है, ठीक है, प्रकाश का वेग क्या है आपका? तो वायु की अपेक्षा जल में अधिक होती है। तो देखिए यहाँ पर न्यूटन जो है वो गलत दे दिए थे, तो इसलिए इसको नहीं माना गया है, क्योंकि वो उनका कहना था कि ये जो है कारण क्या था कि घनत्व अधिक होगा वायु से जल का, तो उसमें चाल जो है आपका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार जो है हमारा उनके द्वारा दिया गया था। देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, ये आपका प्रकाश नहीं होना चाहिए, यहाँ होगा आपका ध्वनि, क्योंकि न्यूटन का जो है वो ध्वनि साउंड से रिलेटेड दिया हुआ आपका थ्योरम है। तो यहाँ पर ध्वनि का वेग होगा, तो ध्वनि का वेग जो होगा वो किसमें? जल में ही अधिक होगा, तब जाकर ये आपका जल में अधिक सही है। तो यहाँ प्रकाश नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रकाश का जो वेग है वो जैसे जैसे सघन माध्यम में जाता है, हाई डेंसिटी वाले चीज में जाता है, तो उसका स्पीड क्या होता है? कम होने लगता है। सघन माध्यम में कम होता है, सबसे ज्यादा होता है आपका वायु या निर्यात में। तो वहां पर ध्वनि रहेगा तब जाकर आपका जल में अधिक उसका वेग हो सकता है, अन्यथा आपका प्रकाश का तो होगा नहीं। तो इसलिए आपका ध्वनि का जो है वायु की अपेक्षा जल में अधिक हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। चलिए अगला देखिए, प्रकाश नहीं ध्वनि होना चाहिए। ठीक है, आगे है, निम्न में से कौन सा संदैव स्थल पंजाब में है? तो पंजाब में स्थित देखेंगे तो सबसे पहले जो यहाँ पर है जलीलपुर आपका, और फिर हो जाएगा इसमें देखिए आपका हड़प्पन रहमान डेयरी और रायखोला जलीलपुर, आपका ये जो है हड़प्पा वाला ये क्षेत्र आ जाता है आपका पंजाब के आसपास। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर करें इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा होगा कि
का को पहले कीजिए, ये सब फार्मूला जो पढ़े होंगे मतलब बोर्ड मास वाला। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद आइए यहाँ पर हम पहले इसको हल कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हमारा क्वेश्चन है। तो ये पहले इसको करना है, उसके बाद से आप ब्रैकेट में चले जाएंगे और उसको हल करेंगे, इसको फिर इसको ऐसे ऐसे हल करके आप हल कर लीजिएगा, कैलकुलेशन है नॉर्मल। चलिए अगला देखिए, बच्चा वाला ये क्वेश्चन था, तो आप लोग इसको हल कर लीजिएगा, समय बचाते हैं हम लोग। कर है अगला कि महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है आपका। उस समय लॉर्ड इरविन था जब इसको फांसी दी गई थी। कब दिया गया था आपका, 1931 को, ठीक है 1931 को, और दिन था वो आपका 23 मार्च को। आपका पूछता भी है क्वेश्चन ये। तो ये था, हालांकि 24 मार्च को निर्धारित किया गया था, लेकिन उन लोगों के क्रियाकलाप को देखते हुए अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया कि इसको एक दिन पहले ही दे दी गई थी। तो 23 मार्च 1931 को ये आपका फांसी दिया गया था इन तीनों को। और उस समय आपका तत्कालीन वायसराय कौन था, वो था आपका लॉर्ड इरविन, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, भारत के देशांतरीय विस्तार अर्थात कितना से कितना डिग्री होता है। तो यहाँ पर आपका 8 4 याद रखिएगा, दुगुना 8 4 जो है यहाँ पर वो वाला चीज नहीं है आपका, ये आप चूंकि वो अक्षांश वाला है 8 4 और 37 डिग्री 6 मिनट, तो ये हो जाएगा आपका अक्षांश का, लेकिन ये देशांतर है। तो 68 से आपका कहाँ तक पड़ जाता है, 68 से 97.5, देखिए 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चूंकि हम लोग किस देशांतर में हैं, तो आपका उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। तो इस चीज का भी ध्यान दीजिएगा कि कहीं पश्चिम लिखा हुआ है, ठीक है, तो पश्चिम में आपका नहीं है जो भी होगा वो आपका पूरब होगा, दोनों पूरब हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, कर रहा है घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, ठीक है, घूम रहा है, इस पे बैठ गया कोई लड़का, तो उसका जो है रेखीय वेग या कौन सा चीज ऐसा है जो संरक्षित रहेगा, ठीक है। तो इसमें कोणीय वेग जो है, चूंकि ये घूम रहा है तो इसमें कोणीय संवेग जो है वो आपका संवेग वो संरक्षित रहेगा, बाकी सब जो है आपका स्पीड वगैरह डिपेंड करेगा उस पर अलग अलग। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में किसकी सबसे अधिक लंबाई है। तो यहां पर इस ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा कलकत्ता से हजीरा जो है ये सबसे लंबा हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, हजीरा या धुले जो है जिसको हम लोग, ये आपका कौन सा है, NH6 है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, NH6 है आपका ये, जो कि अभी इस पे दिए गए में सबसे बड़ा हो जाएगा। अगला देखिए है कि भारत के एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे समुद्र में कितनी दूरी तक फैला हुआ है। तो लगभग 200 समुद्री मील इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्किट किस खेल से संबंधित है। ये जो स्किट शब्द है वो आपका शूटिंग से आता है। अगला है कि बल का आघूर्ण पैमाना क्या है। तो यह हो जाएगा आपका, जो आघूर्ण का मतलब होता है कि कोई घूमने की उसकी क्षमता होती है, पिंड का घूमने का क्षमता हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट है आपका 38 क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई पर्वत श्रेणियों में कौन सा सही अनुक्रम आपका सही है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो उत्तर से ध्यान दीजिएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर आना है, ठीक है। तो ऊपर, तो पहले आपका आ जाएगा उत्तर में आ जाएगा सोमेश्वर पर्वत श्रेणी, उसके बाद कैमूर, फिर आपका रामगढ़ पर्वत श्रेणी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित नदी समूहों में किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है। तो इसमें हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, सतलज हो जाएगा और सिंधु हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि आपका मानसरोवर झील के आसपास में है। अगला है मोहिनी अट्टम, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है आपका। मोहिनी अट्टम हो जाएगा केरल का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विकास एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, बबलू उसी कार्य को 10 दिन में करता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इसको या तो ऐसे बना लीजिए 1/10 + 1/15, या फिर 15-10 का एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं। तो ये आपका 30 हो जाएगा, तो 3 और ये हो जाएगा 2, मतलब कि 5/30 आया। तो इसको जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6 दिन, ठीक है।
तो 1/6 आया। तो चूंकि एक भाग काम करता है 1/6 दिन में, तो पूरा काम करेगा आपका 6 दिन में। ठीक है, आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 25 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 25, 36 और 40 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। और हमारा कह रहा है कि 25 जोड़ने पर, तो उसमें 25 कम कर लेंगे, सिंपल फंडा है। तो 25, 36 और 40 का एलसीएम निकालेंगे, तो 25 चौका 100 और 100 और 36 का निकालिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 1800 के आसपास आएगा। ठीक है, 1800 आएगा। 1800 में अब देखिए आपका ऑप्शन उसके आसपास में नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 18 दूनी 3600 के आसपास में दिया हुआ है। 18 तो ये 54 भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो आपका कितना हो जाएगा वो, ऐसे आपका 1800 में से भी घटाकर 25 लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं है। तो आपका वो हो जाएगा 18 दूनी का 3600। 3600 में से अब 25 चूंकि हमारा जोड़ना है, तो हमारा 25 इसमें क्या करेंगे, घटा लेंगे, तब ना आगे जोड़ेंगे तो ये बराबर आ जाएगा। तो 25 घटाइएगा तो ये आ जाएगा 75। तो 35, 75 आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 5 और एक्स वाई बराबर इतना दिया हुआ है। तो x ये आपका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल क्यू प्लस प्लस है यहाँ, तो यहाँ हमारा फॉर्मूला में लग जाएगा प्लस ही। ठीक है, प्लस 3ab हो जाएगा, 3ab। तो यहाँ 3ab के बाद आता है a प्लस बी, तो 3ab हो जाएगा एक्स वाई इंटू ए प्लस बी। एक्स प्लस वाई ले लेंगे, बस वैल्यू पुट कर लीजिए। एक्स प्लस वाई का वैल्यू है 5, तो 5 का क्यू ले लेंगे। फिर हो जाएगा प्लस 3ab, ए का वैल्यू है x इंटू वाई का वैल्यू है 6, और इसका वैल्यू है x प्लस वाई का 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 5 30 तिया 90, ये हो गया। और आपका ये 5 का क्यू करेंगे तो 50, 25 5 125, जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 9 2 11 215 आपका यहाँ पर आंसर आपका 215। यहाँ ओहो थोड़ा सा इसमें मिस हो गया है, ध्यान दीजिएगा। हमको ये वैल्यू पूछ रहा है आपसे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू, तो ये तो ए प्लस बी का होल क्यू बराबर यहाँ फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, चूंकि ए प्लस बी के होल क्यू बराबर होता है। तो इसको करेंगे 125 में से 90 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 35। 35 आपका ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, देखिए यहाँ फॉर्मूला में थोड़ा मिस हो गया था। फॉर्मूला ये होता है, यहाँ ए क्यू एक प्लस यहाँ लिखते हैं, जगह आपका यहाँ मिल रहा है, थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए ए प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला, होल क्यू बराबर फॉर्मूला होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस एक्स प्लस सॉरी 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो देखिए हमारा जो था फॉर्मूला, ये पूछ रहा था आपका, इसका वैल्यू पूछ रहा था, इसका वैल्यू पूछेगा तो ये टोटल इधर प्लस वाला आके क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब एक्स प्लस वाई के होल की, और यहाँ पर जो है ये आपका माइनस होना चाहिए था, जो प्लस लिख दिए थे जिसके कारण आपका ज्यादा आ गया था, तो माइनस करना था, आपका 35 करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहे ओटीसी दवा क्रोसिन एक क्या है। तो ओटीसी है एक तरह का ज्वरनाशक और दर्दनाशक, दोनों हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अगला है आपका, कह रहा है निम्न में एक प्रमुख काया पलट हुई थी जिसमें ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था। इस प्रकार वह अवसर स्वतंत्रता का पहला युद्ध किसे कहा गया है, 1857 का जो सिपाही विद्रोह है वो आपका उपनाम दिया गया है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित की गई है। तो यह है आपका, इसमें पहले उम्र था कितना, 21 साल, जो कि इसमें आपका किसमें किया गया था, 61वां संविधान संशोधन किया गया था। और वो आपका 61वां संविधान संशोधन 1900 कब हो जाएगा, 79 में, 1979 में इसको संशोधित करके 18 साल वयस्क मताधिकार का उम्र सीमा निर्धारित की गई थी, और इसका व्याख्या मिल जाएगा अनुच्छेद 326 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति प्राप्त होती है। तो ये है आपका अनुच्छेद 13,
251 और 54, 3 अनुच्छेद है आपका। अगला है आपका, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो यह देखिए राष्ट्रपति करता है। और किसके परामर्श पे करता है? तो जो हमारे मुख्य उच्चतम न्यायालय के जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं उनके सलाह पे आपका राष्ट्रपति द्वारा इनको किया जाता है। अगला देखिए है कि किसमें प्रतिरक्षी बनते हैं, मतलब हमारा जो एंटीबॉडी हमारा जो बनता है शरीर के अंदर प्रतिरक्षी, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी, जिसको हम लोग बोलते हैं कहाँ बनता है आपका अस्थि मज्जा में। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंटीबॉडीज कहाँ बनती है हमारी अस्थि मज्जा में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फटाफट से, चूंकि समय ज़्यादा हो रहा है, 50 क्वेश्चन आप हम लोग कवर कर चुके हैं। तो देखिए थोड़ा व्याख्या में ज़्यादा समय लग जाता है, वीडियो को भी देखना है कितने समय में कर पाएँ। तो चलिए अब तेज़ी से बढ़ेंगे, केवल क्वेश्चन का आंसर देंगे और आप लोग उसको मिलाते चलेंगे, ठीक है। कर है कि निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीपों का द्वीप इसमें कौन कौन नहीं है, आपसे पूछ रहा है। तो इसमें आपका देखिए बंगाल के खाड़ी में आपका 2 नजर आ रहा है, श्रीहरिकोटा, और एक आपका है ये आपका ट्रिंकेट द्वीप। 2 आपका द्वीप है जो आपका ये नहीं है। बाकी देखिए भटकल और एलिफेंटा ये पड़ जाता है आपका अरब सागर में, ये आपका दोनों है बंगाल की खाड़ी में। तो 1 और 4 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार दी गई है? तो यह है आपका नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू है, तो आपका उपयुक्त दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्ध चरित जो है, बुद्ध चरित के लेखक कौन है? तो यह है आपके अश्वघोष बुद्ध चरित, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बहुभुज के आंतरिक कोण के मापों का योग, आंतरिक कोण कितना दिया हुआ है? 3240 है। तो आपसे पूछ रहा है आपका कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर आंतरिक कोण का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू 2 गुने 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर 180 से भाग दे दीजिएगा इसमें और 2 उसमें जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पर n का वैल्यू निकल जाएगा। तो 3200 यहाँ कर लेते हैं कैलकुलेशन, इसमें आपका 180 से भाग देंगे और जितना आएगा माइनस है चूंकि, और इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। तो n का वैल्यू आ जाएगा आपका, तो यहाँ से कट जाएगा आपका कितना बार में? 18 एकम 18, और फिर आपका हो जाएगा 18 8 8 बार में चल जाएगा। तो यहाँ पर 18 आ गया ये, और n का वैल्यू निकालना है तो 2 इसमें जोड़ेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा आपका? 18 2 20, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? इस चीज को बहुत ध्यान से रखिएगा। इसमें जो है लोहा का कहीं कोई इसमें वर्णन नहीं मिलता है, ज्ञान नहीं था इन लोगों को। अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो यह है आपका अलाउद्दीन खिलजी का दिया हुआ प्रथा। नेक्स्ट है, पौधा किसका पावर हाउस कहा जाता है? पौधे कोशिका का कौन सा चीज है जिसको हम लोग पावर हाउस के नाम से जानते हैं? तो वह है आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया, जिसको कि ऊर्जा गृह के नाम से भी कहीं कहीं आपको पावर हाउस का हिंदी फॉर्म में मिलेगा, ऊर्जा गृह माइट्रोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित एजेंटों में कौन सा पेयजल के शुद्धिकरण के लिए अच्छा माना गया है? तो जितना इसमें आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो आपका जल को शुद्ध करने में सक्षम होता है, तो आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा योग सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ देखिए कर है आपका कानपुर में नाना साहब, ये देखिए आपका दिया हुआ है वो वाला 1857 के क्रांति का है आपका। तो ये हो जाएगा आपका नेतृत्व किया था कानपुर में नाना साहब, झांसी में लक्ष्मीबाई, ग्वालियर के तात्या टोपे थे नेतृत्वकर्ता, और इलाहाबाद के कुंवर सिंह आपके इलाहाबाद के नहीं बल्कि ये बिहार के थे, तो आपका हो जाएगा बिहार, ये अनमैच है, तो डी आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो कर्क और मकर क्षेत्र रेखा के बीच में आपका ये विषुवत रेखा भूमध्य रेखा है। तो ये जो है आपको उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा धूप पड़ती है, तो क्या हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके और बताना है आपका कौन सा। देखिए अभी हमने कल बताया था आपको, कल के सेट में जो एडुटेरिया का था उसमें हमने क्या बताया था कि जो आपका नंदा देवी है वो कहाँ पड़ जाता है आपका? सबसे पहले चीज इस चीज को ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर
नंदा देवी आपका उत्तराखंड में हो जाएगा पहली चीज। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका बी और सी में आपका मिल जा रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे तो कंचनजंगा आपका कहाँ पड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिक्किम में, ये हो जाएगा आपका सिक्किम। फिर देखिए मकालू जो है वो आपका नेपाल का हो जाएगा, और नंगा पर्वत हो जाएगा आपका कहाँ, जम्मू कश्मीर का। तो 2 1 3 4 आपका ऑप्शन बी देखिए मैच कर रहा है, 2 1 3 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है। तो यह है 48 का क। ठीक है, अगला है कि आरमैप जो है दवा अपने वर्ग में दुनिया में पहली तेजी से काम करने वाला दवा जल्द भारत में ही लॉन्च होने वाले है। यह दवा किस बीमारी के लिए आरमैप जो है बनाया गया है, तो ये रेबीज के लिए है, आपका रेबीज रोधी दवा हो जाएगा। अगला देखिए है, भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो यह आपका लोकसभा के प्रति होता है मंत्री परिषद जो है। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस नगर में स्थित है। यह पड़ जाता है आपका पेरिस में, WHO का जो है पेरिस में है। सॉरी पेरिस नहीं, आपका जिनेवा हो जाएगा, जिनेवा आपको यहाँ ऑप्शन जिनेवा करेक्ट हो जाएगा, जिनेवा ले लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सैक्रिन जो है, सैक्रिन क्या होता है। तो सैक्रिन आपका मीठा करने वाला, मीठा नाम से ही आपको लग रहा होगा, सैक्रिन जो है मीठा करने वाला एक कारक होता है। नेक्स्ट हो जाएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है, इसका मुख्यालय कहाँ है। देखिए 60 और ये 62 दोनों एक ही क्वेश्चन डाल दिया इसने। तो ये कहाँ हो जाएगा आपका, जिनेवा हो जाएगा। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये अभी आपका 1948 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है आपका कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन कौन सा है। तो वो है आपका देसी बैंकर जो है वो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करते हैं। 64 है, फायरवॉल के संबंध में विषम कथन का पता लगाइए। तो यह जो है फायरवॉल जो है आग से कंप्यूटर की रक्षा नहीं करता है। ये आपका फायरवॉल जो है आपका एक तरह का मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है फायरवॉल, जो कि आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो है आग, फायरवॉल नाम से आपको लग रहा होगा कि फायर ये, लेकिन फायर ये कंप्यूटर से रिलेटेड एक वर्ड है। फायरवॉल जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक संयोजन हो सकता है, या फिर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भी हो सकता है। लेकिन ये फायर का मतलब आग से नहीं है आपका कंप्यूटर का। ठीक है, आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए 56 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एटीएम का अर्थ क्या है। तो एटीएम के देखिए, और ये जो आता है कभी कभी फुल फॉर्म भी आपको आता है। तो यहाँ पर एटीएम का मतलब हो जाएगा स्वचालित टेलर मशीन, माने ऑटोमेटेड होता है, स्वचालित टेलर मशीन होता है। तो देखिए स्वचालित आपका टेलर मशीन ऑप्शन सी हो जाएगा। 66 है, भारत का सहकारिता का प्रांतीय विषय बनाया गया था, वह कब बनाया गया है, 1919 में। अगला है आपका CaH जो है, CaHCO3 कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट जो है, यह कह रहा है आपका बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो कह रहा है कि विघटन होने के कारण जल की अस्थायी कठोरता पानी उबलने से दूर की जाती है। यह इसलिए होता है, इसका मुख्य रीजन यही है कि जो उष्मा में अपघटित होता है और CO3 का अवक्षेप बन जाता है। ठीक है, जिसके कारण कि ये आपका कठोरता दूर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर नागार्जुन सागर बांध अगला है किस नदी पर स्थित है। तो ट्रिक बताया हुआ है कि इसके ऊपर क्या भाई, नाग का मतलब क्या होता है, सर्प, और सर्प से रिलेटेड है आपको कृष्णा जी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के जो आपका कह रहा है कि 54 पैरा एथलेटिक टोक्यो पैरालंपिक के कितने खेलों में भाग लिया है। जो आपका निर्धारित किया गया था 54 पैरा एथलेटिक, इसमें से आपका भारत मात्र लिया है वो आपको 9 खेलों में लिया है, 9 खेलों में आपका हो जाएगा। अगला देखिए, आर्थिक विकास संस्था जो IEG जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो यह है आपको NK सिंह। 71 क्वेश्चन है आपका
कि 30 अगस्त 2021 से भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है काज इंडिया 2021 आयोजित किया गया है। तो नाम से लग रहा होगा, इंडी आपका इंडिया हो गया और काज हो गया आपका कजाकिस्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण जो क्रिया होता है वो कहाँ होता है आपका एनोड पर। ठीक है, एनोड मतलब पॉजिटिव हो गया, तो आपका एनोड पर होगा। चलिए अगला देखिए 73 क्वेश्चन है आपसे, कह रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में तमुलपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला रखी है। तो ये असम राज्य में है आपका, कौन सा, तामुलपुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। नेक्स्ट है कान में कितनी हड्डियां होती है। तो इसमें 6 हड्डियां पाई जाती है। अगला है कि पेनार परियोजना किस नदी पर है। तो यह आपको मिल जाएगी कृष्णा नदी पर पेनार। अगला है अ बेंड इन द रिवर, अ बेंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आपका BS नेपाल का ये बुक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 1858 में शहीद हो गई थी, किस तिथि को हुआ था। तो ये आपका 18 जून हो जाएगा, 18 जून 1858। 78 है, उत्तर प्रदेश के किस जिला को सीमा जो है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इन चारों राज्यों से मिलती है। वह है आपका सोनभद्र जिला। ठीक है, ये 4 राज्यों से होकर मिलती है। नेक्स्ट है कि इस 3.0 बैंकिंग सुधार सूचकांक 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों में किस बैंक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये भारतीय स्टेट बैंक को मिला है। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य बढ़ाकर कितने रुपए प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दी है। यह है आपका 290 रुपए पर क्विंटल। अगला क्वेश्चन देखिए है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को स्थगित करने का फैसला किया है। तो हरियाणा है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स। चलिए आगे अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों के समकालीन नहीं थे। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे आपका हो जाएगा, इसमें मलिंद जो है ये इनके समकालीन गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत और बिंबिसार ये सब है, लेकिन मिलिंद आपका नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, इनके समकालीन नहीं मिलेंगे। चलिए अगला है आपका, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब किया गया था। यह है आपका अप्रैल 2015 हो जाएगा। अगला है निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है उसका गठन कौन करता है। तो इसमें सब देखिए रहता है, संसद का पूरा रहेगा, राज्य विधानसभा का जितना भी निर्वाचित सदस्य है वो सब रहता है। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 85 नंबर क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि उपन्यास जो हुल्ला बल्लू है, हुल्ला बल्लू इन द गुवावा ऑर्चर्ड के लेखक या लेखिका कौन है आपका। सही जवाब हो जाएगा किरण देसाई। नेक्स्ट है सुबंधु घटक पर छपणाक वीरसेन इन सभी के क्या समानता थी। तो यह सब जो है आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में दरबारी थे, रहते थे। अगला है 87 जीवाणु और वायरल संक्रमण की निगरानी के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया संघ का नाम क्या है। यह है आपका वन हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट है गैनीमीड, गैनीमीड नामक चंद्रमा वाले ग्रह का नाम बताइए। तो वह है आपका गैनीमीड किसका है, तो बृहस्पति का है। ठीक है, अगला है देश का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक कहाँ बनाया गया है। तो यह है आपका मनाली में, अपना भारत का सबसे ऊंचा कहाँ हो जाएगा, मनाली। नेक्स्ट है आपका हाल ही में डंपा बाघ अभ्यारण्य को क्लाउडेड लेपर्ड का अध्ययन स्थल के रूप में चुना गया है। यह कहाँ स्थित है, यह आपका मिजोरम में पड़ जाता है, डंपा बाघ अभ्यारण्य। अगला है कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम कोविड-19 के लिए चालू किया गया है, वह है आपका ऑपरेशन जीत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सीमेंट के जमने के दौरान क्रिया होती है, तो उसमें क्या होता है भाई,
तो इसमें जल योजन होने लगता है, जिसके कारण कि सीमेंट जम जाती है, तो आपका जल योजन हो जाएगा। नेक्स्ट है एनसीसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आज के कल के सेट में आप ये मारे होंगे, आपका हो जाएंगे कौन? आपका गुरबिलपाल सिंह, जिसमें आपको बताए थे कि एनसीसी दिवस भी कब मनाया जाता है, तो हर आपका चौथे संडे को नवंबर में जो चौथा आपका संडे आता है उसको मनाया जाता है आपका एनसीसी डे के रूप में, और इसका मुख्यालय आपका कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ये सारी बातें बताया गया है। जिसमें व्याख्यात्मक देखना है तो आप एडिटोरिया को जो दे रहे हैं उसमें आप देखिए और उसको कैसा लगा बताइएगा जरूर। चलिए अगला है कि बिच्छू का विष कहाँ पर स्थित होता है भाई? तो आप सबने पढ़ा होगा कि इसका जो होता है पीछे डंक जो होता है उसमें स्थित रहता है आपका। चलिए अगला है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? तो आपका 1878 में आया था। चलिए अगला देखिए 96 है कि पुनर्गठित योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया नीति आयोग। चलिए अगला है, नीति का भी फुल फॉर्म आप सबको पता होना चाहिए, आप सबको याद भी होगा। चलिए अगला बोल देते हैं, अगर जिन लोगों को नहीं पता है याद रखेंगे, क्योंकि हम लोग अब जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा। अगला है निम्न स्थलाकृतियों में से किसका निर्माण भ्रंशन द्वारा होता है? तो भ्रंशन द्वारा होने वाला इसमें हो जाएगा विभ्रंश घाटी। ठीक है, नाम से ही दोनों मैच कर जाता है। चलिए अगला है दाब घटाने पर किसी द्रव का क्वथनांक जो है, दाब अगर कम कर देंगे तो भाई उस पर क्या पड़ेगा? घटेगा, तो ये भी घट जाएगा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। यही कारण है कि आपका जो पहाड़ पर जाने से क्या होता है कि वहां पर पानी बहुत जल्दी ऊपर उबल जाती है, क्योंकि ऊपर जो है आपका वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। चलिए अगला देखिए है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट स्थित हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। ठीक है, जिसको कि अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, यह जो है सैटेलाइट फोन से इसको आपको संचालित किया गया, यही है आपका जिम कॉर्बेट। अगला है भारत के किस राज्य में निर्महल जल उत्सव मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, निर्महल है जल उत्सव, यह आपका त्रिपुरा राज्य का है। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस सेट यही कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। जय हिंद।